एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में टिली नाम की एक खुशमिजाज लड़की रहती थी। टिल्ली की आंखें चमकीली थीं और उसका दिल जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसे अपने घर के आसपास के जंगलों, घास के मैदानों और नदियों की खोज करना बहुत पसंद था। एक धूप भरी दोपहर, जब वह पहले कभी जंगल में नहीं गई थी, तब वह जंगल में बहुत अंदर तक भटक रही थी। तभी टिली एक छिपे हुए मैदान पर पहुंची। उसे आश्चर्य हुआ कि इस मैदान में जानवर बात कर सकते थे। नमस्ते! एक छोटी शाखा से एक गौरैया चहक उठी। स्वागत है, स्वागत है, एक हिरण ने एक समाशोधन से चिल्लाते हुए कहा। टिली ने अपनी आंखें रगड़ी, यह सोचकर कि वह सपना देख रही होगी। तुम बात कर सकती हो? उसने आश्चर्य से पूछा। बेशक हम कर सकते हैं, गौरैया ने उत्तर दिया, उसके कंधे पर फड़फड़ाते हुए। हम तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो प्रकृति से प्यार करता हो और उसका सम्मान करता हो, जो हमारे रहस्य को खोज सके। जैसे जैसे टिली ने जानवरों के साथ अधिक समय बिताया, उसे पता चला कि उनका एक विशेष अनुरोध था। जंगल मनुष्यों से खतरे में था, जो पेड़ों को काटकर एक कारखाना बनाना चाहते थे। जानवरों को अपना घर बचाने के लिए टिल्ली की मदद की जरूरत थी। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने कहा, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारी ओर से मनुष्यों से बात कर सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें दिखा सके कि जंगल हमारा घर है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। टिली ने जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस करते हुए मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। वह अपने गांव लौटी और बड़ों से बात की, जानवरों की दुर्दशा और जंगल को संरक्षित करने के महत्व के बारे में बताया। वह उन्हें घास के मैदान में ले गई, जहां बात करने वाले जानवरों ने अपनी कहानियां और चिंताएं साझा कीं। गांव के बुजुर्गों ने जानवरों की बातों और टिली की भावुक दलील से प्रभावित होकर कारखाने के योजनाकारों के साथ एक बैठक आयोजित करने का फैसला किया। टिली ने योजनाकारों और ग्रामीणों के सामने बहादुरी से खड़े होकर जंगल की सुंदरता और महत्व और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में अपने दिल की बात कही। टिली की ईमानदारी और बात करने वाले जानवरों के अनूठे दृष्टिकोण से प्रभावित होकर योजनाकारों ने अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि जंगल सिर्फ इस्तेमाल की जाने वाली जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि कई जीवों के लिए एक अनमोल घर है। आखिरकार गांव और योजनाकारों ने समझौता कर लिया। उन्होंने फैक्ट्री को जंगल से दूर एक अलग जगह पर बनाने का फैसला किया और प्राकृतिक आवास की रक्षा करने का संकल्प लिया। टिली को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया और जंगल बात करने वाले जानवरों के लिए एक अभयारण्य बना रहा। उस दिन से टिली अक्सर अपने दोस्तों से मिलने ग्लेड में जाती थी। वह जानती थी कि उसके कार्यों ने एक बदलाव किया है और थोड़ी हिम्मत और दयालुता के साथ एक व्यक्ति वास्तव में दुनिया को बदल सकता है। और इस तरह जंगल पनपा और इंसानों और प्रकृति के बीच का बंधन मजबूत हुआ। यह सब टिली नाम की एक बहादुर लड़की और उसके बात करने वाले जानवर दोस्तों की बदौलत हुआ। कहानी की सीख। इस कहानी की सीख यह है कि सहानुभूति और समझ सकारात्मक बदलाव ला सकती है। दूसरों की बात सुनकर और जो सही है उसके लिए खड़े होकर एक छोटा व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। यह प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने के महत्व को भी सिखाता है।